हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 14वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3.5 लाख। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं कितनी होती है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को। दुर्गावती जलप्रपात को जो है खादरकोह के नाम से जाना जाता है। बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसका प्रधानता होता है? पोटास का। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 1934 में। बिहार में भीषण भूकंप कब आया था? 1934 में। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है? अनामिका। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है? अनामिका। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? 7 जिलों का। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपया। 51,000 रुपया। निम्नलिखित में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को। बिहार की राजनीति का संत किसे कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जड़ोल मिट्टी को। पुरानी जड़ोल मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सोन, फल्गु और पुनपुन की मुकरमनासा ये सब नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गोगाबिल झील को। गोगाबिल झील को हम घोघाबिल के नाम से भी जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय जो है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस शताब्दी में किया था? 7वीं शताब्दी में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमार गुप्त ने। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महिपाल प्रथम को। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महिपाल प्रथम को।
देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए पाँच गांव अनुदान में दिए थे? देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत खां मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? इब्राहिम खान के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी में। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो ये दिया तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में जो है अमर सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सम्मिलित थे। वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद। वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? ये क्या था? मलिक अलाउद्दीन जानी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मिलता है मेगास्थनीज के वृत्तांत में। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने? पुष्यमित्र ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? 5 प्रांतीय भाग में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व में। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? प्रथम जैन संगीति के बाद जो है जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। बिहार में किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? भागलपुर एवं मुंगेर। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ये थे जरासंध। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? चंपारण से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 15वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थुंगन समिति। थुंगन समिति ने जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 40 में। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? अनुच्छेद 40 में। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं है, तो ये इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ये तीनों आंसर होगा। वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से कम तक न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है राज्य महिला आयोग का कार्य है। महिलाओं का अधिकारों की रक्षा हेतु, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। नगर निकाय के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है?
तो बिहार में प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? 40। अगला प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। बिहार में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कर्मनाशा। कर्मनाशा जो है गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ये है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2007 में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई थी। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? 2008 में। 2008 में। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय में। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्चलाइट। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्चलाइट। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1999। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? शिवहर, पटना और दरभंगा। शिवहर, पटना और दरभंगा जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 168। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है कहाँ पर? मधेपुरा में। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? मधेपुरा में। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? 1770 ईस्वी में। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया था? 1770 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। मोहम्मद फखरुद्दीन ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने जो है बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? फणीश्वर नाथ घोष। फणीश्वर नाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? अहमदुल्ला। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह दौरान श्री कृष्ण सिंह को जो है बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद।
अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इब्न बतूता ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तुगलक वंश से। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक खां किस वंश से संबंधित था? तुगलक वंश से। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? उदयीन। उदयीन ने बसाया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के अजातशत्रु को जो है कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? रुमनेई देवी। रुमनेई देवी जो है बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये कहा गया है महापद्मनंद को। महापद्मनंद को। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह। प्रश्न एक बार फिर देखते हैं, तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह। इस तरह से हमारा यह सेट समाप्त होता है।